नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कल सीएटी एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अंकिता का केस था। मनदीप सिंह लांबा एडवोकेट थी, और इनका किस रिगार्डिंग केस था और आपके एग्जाम पे इसका क्या फर्क पड़ सकता है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो केस क्या था भाई। फीमेल कांस्टेबल की 1000 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आई थी। एडवर्टीजमेंट नंबर थी 1/2024। अब इसके अंदर क्या था, सीईटी के बेस पे पुलिस की भर्ती होनी थी। अब जैसे कि आपको सबको पता है, 2022 में और 2021 में फॉर्म भरवाए गए थे सीईटी के, और 2022 के एंड सी में ये एग्जाम होया था। तो ये एग्जाम ना तो 2023 में होया ना 2024 में होया। और जिन बच्चों ने मान लो 12वीं करी है, ग्रेजुएशन करी है 2022 में, वे भी फॉर्म को नहीं भर पाए। तो यानी कि 3-4 साल से बच्चे बिना फॉर्म को भरे हुए बैठे थे। और इन्होंने अपनी पॉलिसी में ये कह रखा था कि भाई हर साल हम इस पेपर को कंडक्ट करवाएंगे सीईटी का, और इसके बेस पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए, और भाई पिछले 2-3 साल से तो वो हुआ ही नहीं पेपर। तो जब पेपर ही नहीं हुआ तो ना तो वे सीईटी का पेपर दे पाए, और ना फिर वे पुलिस की जो भर्ती हो गई है फिर अब ग्रुप सी की, जैसे कि 56-57 की, और अब तो स्टेनोग्राफर और कॉमर्स वालों की भी जो नई भर्ती है वो इन्होंने लेके आ गए, तो उसका फॉर्म वो भर ही नहीं सकते थे। तो भाई ये चीज तो क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली फेयर और रीजनेबल प्रोसेस की उसको सिलेक्शन होने की। तो वही जवाब मांगा गया सरकार से। तो सरकार ने क्या कहा, जो भाई राजेश कुमार है, जॉइंट सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उन्होंने ये कहा कि भाई हमने ये तो लिख रखा था कि भाई सीईटी का जो पेपर हर साल हम लेने की कोशिश करेंगे, ये कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा भाई उसमें ये नहीं था कि 100% लेंगे ही लेंगे, ठीक है। भाई टेस्ट शुल बी हेल्ड वंस एवरी ईयर एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फ्रॉम टाइम टू टाइम। हरियाणा सरकार डिसाइड करेगी टेस्ट लेना है कि नहीं लेना। अब वो ये नहीं है कि भाई हर साल हम लेंगे ही लेंगे। इट हैज फर्दर क्लेम दैट इट इज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू डिसाइड वेदर टू होल्ड द एग्जामिनेशन और नॉट। बच्चों को तो ये बता दिया, अखबार में कटवा दिया भाई हर साल लेंगे, और वो एग्जाम लिया ही नहीं। फिर कह रहे हैं पॉलिसी में तो हमने ये लिख रखा था हमारी मर्जी है। भाई तुम्हारी तो मर्जी है, लेकिन अब जो 2 साल से बच्चे पेपर ही ना दे पा रहे और जो तुम पोस्ट निकाल रहे हो, उनको वे बच्चे भरेंगे कैसे। तो वही सारी चीजें हुई। फिर कोर्ट ने क्या कहा, भाई कोर्ट ने ये कहा भाई ये बात तो ठीक है, भाई शॉर्ट लिस्ट करोगे तुम सीईटी के हिसाब से, लेकिन हर साल होना चाहिए था ये। और जो ये बच्चे हैं जिन्होंने पेटिशन डाली हुई है, वे इस एग्जाम को नहीं दे पाए। और कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में क्या कहा, देखो। वंस द स्टेट प्रिस्क्राइब ए टेस्ट टू बी क्वालिफाइंग टेस्ट। एक बार भाई राज्य सरकार ये डिसाइड कर लेती है ना कोई टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है, तो उसको क्या करना चाहिए, एट लीस्ट भाई कम से कम वो इतना तो कर ही सकती है भाई हर साल उस पेपर को ले। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टेट दैट स्टेट शैल कंडक्ट द सेड टेस्ट। द सेम इज मैंडेट ऑफ द नोटिफिकेशन वेयर द टेस्ट वाज प्रिस्क्राइब। और ये तो तुम्हारे नोटिफिकेशन में भी लिख रखा था। और ये चीज तो तुम भाई अपनी मतलब क्या कहते हैं लूप होल निकालने के लिए तुमने ये चीज लिख दी भाई राज्य सरकार की मर्जी है, लेकिन ये चीज तो लिखे रखी थी कोशिश करेंगे हर साल लेने की। और कोर्ट ने ये चीज और कही भाई जिन बच्चों ने 2023 में एलिजिबल हुए ग्रुप डी और सी की पोस्ट के लिए, तो इस चीज को भर ही नहीं सकते क्योंकि तुमने सीईटी लिया ही नहीं। एक बार सीईटी लेके कहानी खत्म हुई, ऐसे थोड़े ना काम चलता है। तो आखिरी में कोर्ट ने क्या कहा, भी फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है ये। भाई अभी के लिए राहत दी गई है। जिन जिन ने पेटिशनर थी, वो पेटिशनर के राइट का उल्लंघन करता है जो हरियाणा सरकार का ये फैसला कि भाई पिछले 2 साल से सीईटी का पेपर ही नहीं हुआ, और उनकी कोई गलती नहीं थी भाई। तुमने पेपर ना लिया तो भाई उनकी क्या गलती, जिन्होंने 2023 में 2024 में और 2022 में भी लगा लो ग्रेजुएशन करी है, 12वीं पास करी है। तो जो ये पेटिशनर है फिलहाल के लिए उनको ये पुलिस पुलिस वाले पेटिशनर थे, पुलिस का एग्जाम इनको देने दिया जाए तो उसमें कंसिडर करे जाएंगे, इन्होंने भले ही सीईटी ना दे रखे हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कही है कि जो ये इंटरिम ऑर्डर है इसके 8 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये पेपर करवाना पड़ेगा। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं या भाई जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि भाई ये 8 हफ्ते के अंदर होगा, तो ये लगा लो 8 हफ्ते के अंदर ये भी होगा। और ग्रुप सी और ग्रुप डी के उसके ग्रुप सी वाले जितने भी एग्जाम है वे सारे आपके कंप्लीट होंगे। और ग्रुप वाइज होएगा, पोस्ट वाइज की कुछ अफवाह उड़ा रखी है भाई पोस्ट वाइज होएगा ये होएगा वो होएगा। 99% चांस तो यही है ग्रुप वाइज ही होएगा। और कट ऑफ मैंने आपको बताई दी थी, ग्रुप वाइज होएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी, 56-57 वाले की क्या है 99% एक्यूरेट कट ऑफ है। जेई वालों की जो कट ऑफ है वो मैं बता देता हूँ, 80 से 90% एक्यूरेट है, लेकिन इक्का दुक्का नंबर का ही फर्क पड़ सकता है उस कट ऑफ के अंदर। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, जो मैंने ग्रुप वाइज कट ऑफ बताई थी
उससे एक नंबर भी अगर आपके कम नंबर हैं तो, क्योंकि ग्रुप सी के तो सारी भर्ती होंगी ही होंगी, और जो ग्रुप ये सीईटी वाला है भाई, प्रीलिम का टेस्ट 8 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। जो अपनी जीके है, हरियाणा जीके, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, तो सारी चीजों को पढ़ना शुरू कर दो। इस ऑर्डर के अंदर इतना ही था कि भाई जो पेटिशनर है उनको बिना सीईटी के पेपर के अंदर बैठने दिया जाए। और एक चीज आप स्टूडेंट से भी कहूंगा, भाई जो कोर्ट केस करते हैं, आपसे रुपए इकट्ठा करते हैं, भाई रुपए दे दो, रुपए दे दो, तो उस वाली चीजों में इन्वॉल्व मत होना। अगर पेटिशनर बनना है तब आप पैसे देना केवल। जो जनरल से केस है, भाई फलानी पॉलिसी पे केस कर दिया, ये कर दिया, तो उसके अंदर आपको हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये पेटिशनर वाला केस था, तो इसमें गए तो इनको फायदा हुआ ना। अब वो फरवरी के अंदर अभी एग्जाम थे, उसमें बच्चे पेटिशनर बने थे, तो उनको भी एग्जाम देने दिया कट ऑफ से कम नंबर वालों पे, तो वहां पेटिशनर बनने में तो कुछ फायदा है। बेफालतू में पेटिशनर मत बनना। आप समझदार हो और अपना पढ़ाई करो खूब। पंकज जैन जी हमारे जज थे हाई कोर्ट के। और ये अंकित एंड अदर का केस था, मनदीप सिंह लांबा एडवोकेट थे। तो इनको अब पुलिस का जो एग्जाम है उसके अंदर इनको बैठने की परमिशन मिल गई है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो भाई स्टेनोग्राफर वाले थे, स्टेनोग्राफर की जो 1000-1200 कुछ पोस्ट है, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे और 31 तारीख लास्ट डेट है। उसके अलावा और जो कॉमर्स वाली पोस्ट थी उसकी भी 1200 के करीब पोस्ट है, उसके अंदर भी ऐसे ही आया है। अब इसके अंदर ग्रुप वाइज होने की मैं क्यों कह रहा हूँ, वो चीज देखो आप क्या लिखी हुई है। 1296 पोस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप इन ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 की 1296 पोस्ट है। अब नीचे जब हम आते हैं ना, कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन्होंने क्या लिख रखा है, कैंडिडेट equal to the 4 times the number of post advertisement if the number of post is greater than 40। अगर 40 से ज्यादा पोस्ट है तो 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। अगर 30 से कम है तो भाई उतने क्या बोलते हैं, 150। और उसके बीच में है, 30 से 40 के बीच में है, तो 150 कैंडिडेट। तो क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट, और पोस्ट हमारी कितनी एडवर्टीजमेंट हुई है, ऊपर ऊपर इन्होंने लिख दिया 1296 पोस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन है ग्रुप नंबर 6। ऐसे ही 56 में है, ऐसे ही 57 में है। तो ये चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ग्रुप वाइज होने की 99% चांस है। किसी बैम में मत रहना भाई, ना पढ़ो और फिर आपको को हमें तो हफ्ते भर का टाइम मिला था, तो पहले बता दी गई है ये चीज। और कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपको समझा ही दिया। भाई पुलिस के अंदर जो बच्चे थे जो प्रैक्टिशनर बने हुए थे, भाई हमने तो सीईटी दे नहीं रखा, 2023 में हमारी 12वीं हुई है, तो उनको मौका मिल गया है पेपर के अंदर बैठने का। उस जजमेंट में इतना ही था। बाकी अपनी तैयारी को खींच दो, 2-3 महीने जब इलेक्शन से पहले पहले सारी भर्ती पूरी होंगी। 99 100% ही चांस मानो, 100% चांस। और ग्रुप डी का रिजल्ट अभी तो नहीं आएगा। ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो उसमें अभी महीना 1.5 महीना लग सकता है, तो आपका ग्रुप डी का रिजल्ट तब आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जो जेई सिविल वाले बच्चे और एसडीओ वाले बच्चे हैं, वो मेरे चैनल को टेलीग्राम वाला जो है उसको भी ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब भी करना। हरियाणा एग्जाम के सभी अपडेट इस चैनल पे मिलते रहेंगे और ऑथेंटिक जानकारी मिलेंगी आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।